नमस्कार, आपका न्यूज़ कवर में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रजत कुमार। आज हम बात करते हैं प्रदूषण, जो कि दिल्ली एनसीआर में इस बार लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये कोई आम प्रदूषण नहीं है, ये वो प्रदूषण है जिससे लोगों का दम घुटता है, लोगों को कैंसर होता है, बीमारी होती है। तो ऐसे में अब इस बीमारी से बचे कैसे? तो निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर की आबो-हवा है वो बेहद करीबी है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली एनसीआर को घोषित किया गया है। तो ऐसे में आखिर इस बढ़ते प्रदूषण से राहत कैसे है? जिस तरीके से एक्यूआई की बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन हवा है वो आज भी जहरीली है, सांसें हैं अभी भी जहरीली हैं, लोग हैं अभी भी जहरीली सांस ले रहे हैं, दम है वो अभी भी घुटता है। तो आखिर इस बढ़ते प्रदूषण से राहत कैसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि प्रशासन ने पहले बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेफ 3 का लागू किया गया, उसके बाद जो प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हुआ था फिर ग्रेफ 4 लागू कर दिया। आखिर ग्रेफ 4 होता क्या है, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ग्रेफ 4 जब लागू किया जाता है जब स्थिति बेहद खराब हो जाती है। ग्रेफ 4 में जो भी निर्माणधीन या किसी भी कारण या किसी भी निर्माण से पॉल्यूशन फैल सकता है तो उस पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। हालांकि एनसीआर में पूरी तरह से पाबंदी है वो निर्माणधीन बिल्डिंगों पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो अपनी मनमानी के चलते अभी भी निर्माण है वो कर रहे हैं, जिसका हर्जाना आम जनता भुगत रही है। बैठकों पर बैठक शुरू हो रही है, दिल्ली में की बात की जाए चाहे यूपी की बात की जाए, आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए बढ़ते हुए प्रदूषण को। सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 राज्यों को फटकार लगाई और कहा है कि अगर आप लोगों पर प्रदूषण कंट्रोल नहीं होता आप हमें बताएं, हम 15 दिनों तक बुलडोजर चला के प्रदूषण को खत्म करेंगे। हालांकि ये जवाब हटके दिया था, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण का अपार जो दिल्ली एनसीआर में फैल रहा है तो कह सकते हैं कि लोगों के दम घुटता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया से लेके फैक्ट्री है, तमाम जो निर्माण की बिल्डिंगें हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर है वो ज़्यादा फैलता है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार पाबंदियां तो लगा रही है, अगर इस पर जमीनी स्तर के जो अधिकारी हैं वो उतर कर अगर उस पर काम करें तो आज वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिन है वो नहीं देख सकते, क्योंकि हवा इतनी खराब हो चुकी जब भी हम सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम दम घोंटू हवा ले रहे हैं, हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब ज़्यादातर दिक्कत उन लोगों को है जिनकी उम्र 60 प्लस हो जाती है या जिन्हें सांस की बीमारी है, तो उनके लिए जो हवा है वो काल बन के आई है। तो ऐसे में सावधानी बरतें। जब आपको लगे कि सुबह सुबह सड़कों पर धुंध नजर आ रही या कोहरा सा लगे, स्मोक सा लगे, तो आप उस समय अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि तभी इस बढ़ती हुई बीमारी से आप बच सकते हैं। क्योंकि ये कोई कोविड सा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कोविड से ज़्यादा घातक है। तो अब इस बीमारी से बचने के लिए अगर आपको लगता है कि बाहर घूमना है तो जब ही घूमें जब आप धूप निकला या प्रदूषण कम हो तभी घर से बाहर निकले। मॉर्निंग में बिल्कुल ना निकले, क्योंकि प्रदूषण का स्तर है वो मॉर्निंग में ज़्यादा घातक हो रहता है। और हम जिस तरीके से नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर 3 जोनों में इस नोएडा ग्रेटर नोएडा को बांटा गया है, जिसके चलते प्रशासन वो अलर्ट है, हर तरफ निगरानी है वो रखी जा रही है। लेकिन अगर व्यक्ति हो कोई भी हो अगर इस प्रदूषण से खुद भी बचे तो बेहतर होता है। खुद भी अगर कोई कार्य कर रहा है उसको लगता है कि इससे प्रदूषण फैल सकता है तो उस पर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी घातक हो चुकी है कि अब लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि अब लोग पहले जैसे मास्क पहनने लगे हैं, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि स्थिति हर पहली बार है, ये दिल्ली एनसीआर की हवा है हर साल ऐसी ही प्रदूषित हो जाती है, जिससे आम जनता का दम घुटता है। हालांकि प्रशासन ने एक्शन प्लान है वो तैयार किया है और जगह जगह पे मुआयना भी कर रहे हैं। जो बिल्डर्स हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो आखिर कार्रवाई के बावजूद भी बिल्डर इतनी तानाशाही करते हैं कि अभी भी चोरी छुपे निर्माण है वो कर रहे हैं, तो आखिर ये लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्रशासन या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौके पर मुआयना लेकर वहां पर पहुंचे और मौजूद जो भी निर्माण कर रहे हो उनके खिलाफ कार्रवाई करें।